आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अब हथियार से लेकर फाइटर जेट्स भी मेड इन इंडिया बन रही हैं। इसी कड़ी में भारत में प्राइवेट सेक्टर की प्रमुख कंपनी लार्सन एंड टुर्बो ने वायुसेना के लिए नेक्स्ट जेन के लड़ाकू विमान बनाने के एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL के साथ बड़ी डील की है। दोनों कंपनियों के बीच इस कंसोर्टियम ने कहा कि वो आने वाले कुछ हफ्तों में रिस्पॉन्स देकर एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा जारी किए गए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नोटिस में हिस्सा लेगा, जिससे ये एक तरह की साझेदारी की घोषणा करने वाला पहला संगठन भी बनने जा रहा है। एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA प्रोग्राम के तहत नेक्स्ट जेन के जेट बनाने की होड़ में कई मजबूत दावेदार होने की अब उम्मीद बढ़ने लगी है। एयरोनॉटिकल मैन्युफैक्चरिंग में अपने मजबूत अनुभव और दमदार ऑर्डर बुक को देखते हुए टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के अकेले ही इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोली लगाने की उम्मीद है। देश की सबसे मजबूत एयरोनॉटिकल मैन्युफैक्चरर कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के अकेले ही बोली लगाने की संभावना फिलहाल कम ही नजर आ रही है। उसे एक प्राइवेट सेक्टर का साझेदार भी साथ लेना पड़ सकता है, क्योंकि बोली लगाने की योग्यता की जो शर्तें हैं उसे स्वतंत्र रूप से बोली लगाने की अनुमति दें, इसकी संभावना फिलहाल कम ही है। दरअसल सालाना रेवेन्यू की तुलना में इसकी ऑर्डर बुक बहुत बड़ी है। ये देखना बाकी है कि HAL इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोली लगाने के लिए किस तरह के ग्रुप में शामिल होंगी। इस कंपटीशन में हिस्सा लेने की इच्छुक अन्य कंपनियों में अदानी डिफेंस, महिंद्रा एरोस्पेस और कल्याणी डिफेंस शामिल हैं। इससे पहले L&T और BEL ने प्रमुख एरोस्ट्रक्चर मॉड्यूल की सप्लाई और मिशन क्रिटिकल एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डेवलप करके भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में एक अहम भूमिका भी निभाई है। L&T के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर SN सुब्रमण्यम के मुताबिक दोनों कंपनियां अपने अपने सेक्टर में लीडिंग हैं और हमारे संयुक्त प्रयास और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। वैसे अगर इन दोनों कंपनियों के शेयर्स की बात की जाए तो BEL का शेयर BSE पर 9 रुपये 5 पैसे या फिर 2.24% की गिरावट के साथ 395 रुपये 35 पैसे पर कारोबार कर रहा है। वहीं L&T का शेयर 20 रुपये या 0.55% की तेजी के साथ 3,678 रुपये पर बंद हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इस डील के बाद बाजार में इनके शेयरों में जो है एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये डील हुई है आने वाले जनरेशन के फाइटर जेट्स बनाने के लिए, ऐसे में निवेशक जो हैं दोनों के शेयर्स खरीदने को लेकर इच्छा अपनी जता सकते हैं। ऐसे में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।